तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका बेस्ट अप्रोच क्या है लगाने के, आज इसको हम देखेंगे। तो क्या कर रहा है, एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 9,000 रुपये को 3 भागों में बांटता है। उसका रेट क्या है, 3%, 4% और 6% की दर से वे इन्वेस्टमेंट यानी निवेशित करता है। एक वर्ष के अंत में उसे तीनों मामलों में समान ब्याज प्राप्त हुआ तो 6% पर निवेशित धनराशि कितनी होगी। पूछा है 6% पर निवेशित धनराशि। तो देखो कैसे इसको सेकंडों सेकंड में लगाया जा सकता है। तो कोई व्यक्ति स्टार्ट में x रुपया लगाया, कितना x रुपया, कितना रेट था पहले 3%, फिर y रुपया कितने परसेंट के लिए 4%, फिर z रुपया कितने के लिए 6%। यह तीनों समान ब्याज प्राप्त होता है। जब अलग अलग पैसा इन्वेस्टमेंट करता है तो हर समय उसका ब्याज समान होता है। तब यहाँ से x, y और z का रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा। x का रेशियो निकालने के लिए 4 और 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 आ जाएगा, और y का रेशियो निकालने के लिए 6 और 3 का 36 18, z का निकालने के लिए 4 और 3 का तो आ जाएगा 12। अब बोला है कि 6% पर निवेशित धनराशि कितनी है। ये 3% का मान है, 4% का है, 6% का। तो देखो इसको टोटल ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 12 30 और 30 और 24 54, कितना आ जाएगा 54। 54 का मान दिया है हमें क्वेश्चन में, टोटल राशि कितना 9,000। अब पूछा है हमें 6% यानी 12 का मान पूछा है। तो यहाँ जब हल करेंगे 9,000 बटा के 54 गुणे 12 तो 9 6 54, 6 दुना के 12, कितना आ जाएगा 2,000 आपका अमाउंट आ जाएगा। 6% तो कितना धनराशि निवेशित किया तो 2,000। एक बार फिर से ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 9,000 रुपये को 3 भागों में 3%, 4% और 6% की दर से निवेशित करता है तो एक वर्ष के अंत में उसे तीनों मामलों में समान ब्याज प्राप्त होता है। तो पूछा है 6% पर निवेशित धनराशि कितनी है। तो देखो पहले वह x रुपया 3% के लिए लगाता है, फिर y रुपया 4% के लिए लगाता है, फिर z रुपया 6% के लिए लगाता है। तो आप लोग सोच रहे हैं कैसे इक्वल हो गया। तो बोला है कि उस तीनों मामलों में यानी समान उसको ब्याज प्राप्त होता है, इसलिए हम इक्वल का चिन्ह लगा दिए। तो यहाँ से आपको x, y और z का रेशियो जब निकालेंगे तो x का रेशियो निकालने के लिए 4 और 6 का मल्टीप्लाई, इसी प्रकार आप लोग निकाल लेंगे। अन्यथा इसको एलसीएम लेकर भी आप लोग निकाल सकते हैं। ये सबको निकालना, सब लोग निकालना ये जानते हैं। ठीक हो गया। अब टोटल जोड़ेंगे तो आ जाएगा 54 का मान कितना दिया है, टोटल धनराशि 9,000। तो पूछा है 6% यानी 6% का मान कितना है 12 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 9,000 बटा के 54 मल्टीप्लाई 12। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2,000। तो आई होप कि आपको यह अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही सवालों को बेस्ट अप्रोच देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।